हम अपमान हुआ है जी। टीवी पे मीडिया पे जश्न मनाया जाता और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का मौका था। उस समय हमारा देश शर्मसार कर रहा था इनके वजह से। इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से एनएसए लगाना चाहिए। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया देश। जी जी जी। बहुत देश लिया। कल तो आज एक पुलिस वाला मर गया, दिल्ली पुलिस का शहीद हो गया। वो हमारा भाई शहीद हो गया जी। उसका क्या दोष था? क्या उसके बाप किसान नहीं है? जो कल पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे, जो पुलिस महिलाओं को मारा जा रहा था, उनका क्या दोष था भाई? उनके बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? जी। उनको दौड़ा दौड़ा के मार रहे, उनके माँ बाप किसान नहीं है? उन्होंने क्या किया था? आपको रात रात भर 24 घंटा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, उस तिरंगे का संकल्प लेते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम अपने नागरिकों की सुरक्षा लेंगे। यह संकल्प लेके वो कूद जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं है? ये राकेश टिकैत और ये कह रहा है कि वो कौन सिद्धू है। मोदी जी के पोस्टर, वो मोदी जी के साथ उसका फोटो है। मैं पूछता हूँ राकेश टिकैत, तुम्हारा फोटो भी राजनाथ सिंह के साथ है, तो तुम क्या हो? इसका फोटो है राजनाथ सिंह के साथ। जी 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 जी। इसका फोटो है चौधरी चरण सिंह के बेटे के अजीत सिंह के साथ, तो तुम भी तो दलाल हो। कहो कि हाँ हम भी हैं। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले तुम्हारा फोटो वायरल हुआ है राजनाथ सिंह के साथ। क्या करने गए थे वहां? क्या करने गए थे बताओ ना। एक व्यक्ति है, वो सारे जितने तिरंगे झंडे हैं उनको नोच के और नीचे फेंक रहा है। सारे वीडियो सामने हैं। जी जी। सारे फुटेज हैं वहां। अब किस तरह से लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को मारने आए हैं। वीडियो उठा के देखिए, मोदी को मारने के लिए साफ वो कह रहे हैं कि हमको बिल से कोई मतलब नहीं है, हम मोदी को मारने आए हैं, मोदी को हटाने आए हैं, यहाँ खालिस्तान का झंडा फहराने आए हैं, इस देश पे कब्जा करने आए हैं। वो लोग साफ चिल्ला के कह रहे हैं। अब किस तरह से कहेंगे भाई? दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी में। जिस तरीके से कल दिल्ली को एक तरीके से जकड़ लिया गया गुंडों ने, जो गुंडे किसान खालिस्तानी जो थे, उन्होंने दिल्ली में जिस तरीके से बवाल मचाया, उसके बाद लाल किले पर जाकर जहां पर देश का झंडा फहराते हैं, वहां पर अपने संगठन का झंडा फहराना, अपने धर्म का झंडा फहराना क्या सही है? उसके बावजूद कुछ सेक्युलर लोग, कुछ विपक्ष पार्टी के नेता उसको भी डिफेंड करने आ गए कि झंडा नहीं फेंका। हालांकि कुछ वीडियोज ऐसी भी निकल के सामने आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि कोई नीचे से उसको तिरंगा पकड़ा रहा है, उसको बुरी तरीके से दूसरी तरफ फेंक के अपनी पार्टी का, अपने संगठन का झंडा ऊपर लेके जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं कल जो पूरा हंगामा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है यार, ये सुनियोजित प्रायोजित, ये अली बाबा के 40 चोर जो बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे जी। ये अली बाबा के 40 चोर मिलके हमारे भारत माँ रूपी द्रौपदी का चीर हरण कर लिए। जी। जिसमें प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, उस पे अपना भगवान वो सिक्खी का झंडा फहरा रहे थे। मुझे झंडे से कोई दिक्कत नहीं है, किसी धर्म का मैं अपमान नहीं करता हूं मेरे लिए, लेकिन सिख धर्म का ही झंडा क्यों नहीं? क्या सिर्फ भारत में सिख रहते हैं? जी। यह संविधान एक धर्म के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई क्यों ले जाकर क्या बताना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते थे? यह सुनियोजित प्लान था। इन अली बाबा के 40 चोरों को 12 बजे रात को ही वहां प्लान रच दिया गया था। जी। अब मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस ने कितने बजे परमिशन का ऑर्डर दिया था? 12 बजे। ठीक, जहां यह राकेश टिकैत बैठता है गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां 9 बजे ही आंदोलन शुरू हो जाता है। किसके परमिशन से? जिस समय ये ट्रैक्टर आगे आगे चल रहा था, तुम कहां थे भाई? हम लोग क्या करते? आगे रहिए जी। सबसे आगे रहते। जिस समय बैरिकेटिंग तोड़ा जा रहा था अक्षरधाम मंदिर के पास, अगर यह राकेश टिकैत वहां खड़ा होता, सबसे आगे होता, और जहां डर था, जहां संभावना थी, वहां खड़ा हो गया होता और कहता कि खबरदार, मेरे लाश पे ट्रैक्टर चढ़ के जाएगा। इसलिए इधर हमारे जवान परेड कर रहे हैं, हमारे देश का स्वाभिमान ऊंचा किया जा रहा है, इस देश को आगे ले जाने की प्रतिष्ठा बनाई जा रही है। अगर तुमको ट्रैक्टर ले जाना है तो मेरे ऊपर क्या वो लेके चले जाते? लेकिन 12 बजे रात को ही योजना थी। योजना क्यों थी? अब इसका भी सबूत है मेरे पास। हमारे पुलिस के जवान नहीं चढ़ पाते हैं। उस समय देखिएगा, जब झंडा उतारना था, यह सिक्खी का झंडा उतारना था, उस समय हमारे पुलिस के जवान प्रयास करते हैं लेकिन चढ़ नहीं पाते हैं, फिसल जाते हैं। जबकि पुलिस ट्रेंड होती है,
लेकिन वह कौन सा व्यक्ति था? खटखट खटखट चढ़ गया, उसको लाया गया था। ये सब योजना रात को बनी थी। वो ट्रैक्टर जिसके ऊपर जो ट्रैक्टर आगे बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं उसको देखिए। जी जिस समय बैरिकेटिंग पे जब शुरुआत हो रहा है तो वीडियो फुटेज चेक कर लेना, यह देश चेक करे। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि यह क्यों सुनियोजित प्लान था इन नेताओं का। जिस समय बैरिकेटिंग तोड़ा जा रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, तो उसी में कुछ ट्रैक्टर वाले कह रहे हैं कि नहीं हमारा रूट इधर है, लेकिन उसी में कुछ वहां देख फुटेज है जो ये जिहादी जो दंगाई थे, आतंकवादी थे, वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमको इधर जाना है। जी दो तरह की बात वहीं आ रही है। और वह ट्रैक्टर आगे किया जाता है, दो ट्रैक्टर आगे होते हैं उनको साइड में कर दिया जाता है और कहते हैं लाओ 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 लाओ। मैंने सुनियोजित योजना के तहत उन ट्रैक्टरों को लागे किया जाता है जिससे बैरिकेटिंग तोड़ना है, जो सुनियोजित करके लाया गया है। फिर बैरिकेटिंग तोड़ा जाता है और लगातार उसके पीछे हो आवाजें निकलती हैं और उसके पीछे। अच्छा एक चीज और बताइए, मैं तो उसी दिन जान गया था इसको। क्या इस पूरे आंदोलन में एक नारा बता दीजिए कि भारत माता की जय लगा हो, एक जगह बता दीजिए कि वंदे मातरम लगा हो? नहीं लगा भैया। क्यों नहीं लगा? भाई देश का जवान जब मोदी जी जाते हैं तो बॉर्डर पे कौन सा नारा लगाता है? भारत माता की जय लगाता है और वंदे मातरम लगाता है। तुम कौन किसान हो? जो भारत माता तुमको अन्न उपजाती है, जो तुमको अन्न देती है, उसकी जय तुम नहीं कर सकते? जी नारे तो वहां सर ये लग रहे थे राज करेगा खालसा ऐसे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ ये पहले 2 महीने से बैठे हुए हैं। वहाँ का नारा देख लीजिए, वहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे नहीं लग रहे थे। ये किसान हैं ही नहीं, इसीलिए मैं ये सारे सवाल हैं जो मैं जनता के बीच में रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तलवार निकालना, अरे भैया आपके वहाँ ये किसान कहते हैं किसान तलवार की खेती करते हो क्या भाई? वहां कौन सी खेती हो रही थी? किसान हल लेके आया होता ना, लेकिन वो किसान क्या लेके आया था? कौन कैसे किसान? बड़ी बड़ी तलवारें और पता नहीं क्या क्या था। फरसे यार, बड़े बड़े डंडे, इतने मोटे मोटे डंडे, ये सब सुनियोजित टालियों में रखा हुआ था, दारू रखा हुआ था, क्या क्या कहिएगा, सारा सामान रखा हुआ था। ये जानबूझ के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, भारत की विचारधारा को, भारत की मर्यादा को दुनिया को दिखाना चाहते थे। यह दिखाना चाहते थे अपने आकाओं को। इनके बाप पाकिस्तान और चीन है ना जी। इतना फंड कहां से आ रहा है? 26 जनवरी के लिए वादा किए थे कि हम दंगा करेंगे, हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। किससे पैसा लिए थे जानते हैं? चीन से भाई साहब। इनसे पूछिए कि तुम कह रहे हो ना कि यह भाजपा ने भेजा था या इस तरह का षड्यंत्र था, जी। तो दिल्ली पुलिस के बाद सारे फुटेज हैं, सारे वीडियो ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए हैं। और नहीं तो देखिए कल इसके साथ देखिए ये जो मोदी जी के साथ फोटो वायरल हुआ जो सिद्धू का, उसके साथ बरखा दत्त का 3 महीना पहले इंटरव्यू है। बरखा दत्त ने अपने साथ बिठा के और इंटरव्यू ले रही है। उसी समय वो कह रहा है कि मेरा कोई भाजपा के साथ संबंध नहीं है। वही धर्मेंद्र जब किसानों के लिए मोदी जी रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है, अपने साथ उस आदमी को 2 महीने से क्यों बिठा के रखे? वो गाना गा रहा है तुम्हारे मंचों पे आके, वही व्यक्ति गाना गा रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा है जी। और कल जब वो झंडा फहरा रहा है तो बुरा हो गया। वो मोदी का, हाँ वो मोदी का आदमी हो गया। जी सर, जिस तरीके से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले 26 जनवरी या 15 अगस्त को सिर्फ आतंकवादी जो थे वो धमकी देते थे, इस बार पूरा आतंक देख लिया। जिस तरीके से पुलिस वालों को बुरी तरीके से पीटा गया, देखा जा रहा है कि जो लाल किले के पास जो नहर सी बना रखी है उसमें पुलिस वाले कूद रहे हैं, हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं पुलिस वाले कि छोड़ दो छोड़ दो, और उसके बावजूद उनको तलवारों से मारा जा रहा है, सरसों से मारा जा रहा है, डंडों से मारा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के ऊपर दिल्ली में ISI ने आतंकवादी हमला किया था तो कहां किया था? पहला हमला हुआ था लाल किला और दूसरा हमला हुआ था संसद पे। जी।
ये 40 जो अली बाबा के 40 चोर हैं, पहला हमला किस पे किया? इंडिया गेट माने लाल किले पे। जी। और दूसरा क्या कहे हैं 1 तारीख को कि संसद घेरेंगे। समझ रहे हैं? जी 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 जी। ये पाकिस्तान का एजेंट है। पाकिस्तान ने भी जब दिल्ली पे हमला किया था, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो वो पहला हमला किस पे किए थे? लाल किले पे। जी। दूसरा हमला किस पे कराए थे? संसद पे। वही तो कर रहे हैं भैया। पाकिस्तान के आईएसआई का पहला टारगेट लाल किला होता है, इसलिए कि वहां से प्रधानमंत्री पूरे दुनिया को मैसेज देते हैं। और दूसरा संसद है, जहां से हमारे देश के लिए कानून बनता है, पूरे देश के लिए। यही तो हमारे संविधान की रीढ़ की यही तो रीढ़ है। इसी को तो तोड़ना चाहता है पाकिस्तान, इसी को तो तोड़ना चाहता है चीन। उसी के तो एजेंट बैठे हुए हैं ये अली बाबा के 40 चोर। यह देश यही तो समझने वाली बात है। सोचिए, समझिए, इन आतंकवादियों के लिए गांव-गांव उठिए और इनका पुरजोर विरोध करिए। नहीं तो आज यह लाल किले पे चढ़े हैं। जब तक शासन सत्ता को एहसास नहीं कराएंगे कि पूरे भारत का मिजाज क्या है, तब तक शासन सत्ता भी उस तरह से कार्रवाई नहीं करेगा। इसलिए उठिए, जगिए, नहीं तो आज लाल किले पे झंडा फहरा रहे हैं, कल यही खड़ा होके कहेंगे कि बाकी लोग यहाँ से जाओ, यह देश हमारा है। यह कल खालिस्तान का मांग इसी आधार पे करने वाले हैं। जी जी जी। सर एक चीज और है, जिस तरीके से झंडा जो फहराया गया उस पर अब एक बहस छिड़ गई है कि झंडा उतार के नहीं फेंका, तिरंगा उतार के नहीं फेंका। पर साफ साफ एक वीडियो में देखा जा रहा है कि नीचे से कोई व्यक्ति उसको झंडा तिरंगा पकड़ाता है और वो उसको दूर फेंक देता है। तो क्या ये झंडे का अपमान नहीं है? क्या किसान की आड़ में जो ये बहरूपी हैं, क्या इन्होंने झंडे का अपमान नहीं किया? वहां पर जहां पर देश का झंडा फहराया जाता, वहां पर अपना धर्म का या अपने संगठन का झंडा लगाकर। अरे भाई, एक जगह वहां सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, वो पोल पे चढ़ा हुआ है। उस आदमी को लाया गया है स्पेशली खालिस्तानी झंडा लगाने के लिए। वो ट्रेंड पर्सन है, ऐसा निकाल के फेंक देता है। वो जी, एक खालिस्तान का झंडा ले जाता है और एक खालसा का झंडा ले जाता है। साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। सर एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि अगर मान लिया हमने पुलिस वालों से दिक्कत हो सकती है, सरकार से दिक्कत हो सकती है, पर मीडिया वालों से क्या दिक्कत थी? काफी ऐसी वीडियोस निकल के आई, कैमरामैन को पीटा गया, जो रिपोर्टर थे उनको पीटा गया। आखिर उनसे क्या दिक्कत थी इन लोगों को? दिक्कत की क्या बात कर रहे हैं? ये कल जितने ये रवीश कुमार और ये जितने बरखा दत्त जी, और ये जितने पुण्य प्रसून वाजपेयी से, अरे ट्विटर पे यह लिख रहे हैं, जानते हैं क्या? राजदीप सरदेसाई क्या किया था कि ये जो ट्रैक्टर के नीचे दब के मर गया था, दारू पी के पलट गया, साहब वीडियो में है। दिल्ली पुलिस को वीडियो बना के दिखाना पड़ा सच्चाई। वो कह दिया कि पुलिस की गोली से मरा है। अरे तुम्हारे डंडे से एक हमारा वीर जवान पुलिस का शहीद हो गया मार खाते खाते, और वह दारू पी के ट्रैक्टर के नीचे चला गया। यह सच्चाई है भाई। इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये रवीश कुमार और ये बरखा दत्त और ये राजदीप, ये भी बहुत बड़े अपराधी हैं। और इसीलिए ये गोदी मीडिया का के यह शुद्ध रूप से आतंकवादी हैं। देश को अब बर्दाश्त नहीं करेगा देश। मोदी जी, अमित शाह जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कहता है भारत, और इन 40 अली बाबा के 40 चोरों के मुंह पे थूकता है भारत। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि यह उठें, बैठें, टट्टी करने जाएं, बाहर जाएं, जब भी कोई काम करें, हिले डुले भी, तो याद करें कि हाँ, हम किस तरह से लाल किले पे तिरंगा फहराए थे, सुनियोजित योजना बना के। इनको जब तक इस तरह से दंडित नहीं किया जाएगा, जोगी जी का फार्मूला यूज करिए जी। जब तक जोगी जी का फार्मूला, जो हमारा दिल्ली पुलिस का शहीद हुआ है ना, और जितना नुकसान हुआ है, जब तक इनके शरीर और इनके संपत्ति से वसूल नहीं होगा, तब तक यह देश चैन से बैठेगा नहीं।